देखिए हम लोग 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे। वो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है। तो सबसे पहले एक बेसिक रूल समझ लीजिए कि जो चीज हमें नहीं पता या जो चीज हमने निकालनी है उसको एक्स कंसीडर करते हैं। सबसे बेसिक रूल होता है मैथ्स का। तो हमें क्या निकालना है, आपको टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने ना। तो हम लोग लेंगे लेट दी टोटल नंबर ऑफ मैच इक्वल टू एक्स। तो हमेशा याद रखिए जो हमें नहीं पता उसको हम लोग एक्स कंसीडर करते हैं। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहा है, पहले अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैच, मतलब कितने मैच जीत गई हो, 10 मैच जीत गई भैया। वो कितने मैच जीत गई हो, 10 मैच जीत चुकी है। आगे बात करते हैं, टोटल नंबर मैच कितने खेले उसने, एक्स खेले। मतलब एक पेपर हुआ तुम्हारा 50 नंबर का, तुम्हारे 30 नंबर आ गए, यही तो हुआ इसका मतलब कि टोटल नंबर वो 10 मैच जीत गई कितने में से, एक्स में से। तो क्या बना, ऐसे तो नंबर दोगे उसको, क्या टोटल नंबर कितने मैच हुए थे, एक्स मैच हुए थे, कितने जीती वो, 10 जीती। तुम्हारी टोटल कितने नंबर का पेपर हुआ, 50 मार्क्स का पेपर हुआ, कितने नंबर आए तुम्हारे, 30। यही तो है, मतलब तुम 30 मार्क्स जीत गए। अगर 50 मैच हुए तो 30 जीत गए। तो स्कोर कैसे लिखते हैं, 30.50 ऐसे लिखते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10/x लिख सकते हैं। आगे बात करें तो वो कह रहा है हाउ मेनी मैच डिड दे प्ले इन ऑल, उन्होंने कितना मैच खेला, फिर टोटल कह रहा है कितने मैच। आगे बोल रहा है सॉरी, इफ देयर विन परसेंटेज इज 40। मैंने कहा कि तुम्हारे 50 में से 13 मार्क्स आए हैं, कितने में से नहीं पता मेरे को, और तुम्हारी जो परसेंटेज है ना वो 40% हो गई। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पे बता दिया था कि तुम्हारे 50 में से 30 आ रखे हैं। तो तुम इसको परसेंटेज निकालोगे, कैसे निकालते हैं, इंटू 100 करते हैं, परसेंटेज के लिए करते हैं ना, यहाँ परसेंटेज में आ जाएगा जो भी आएगा। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं इसको यहाँ इंटू परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए लिखूं, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। यही तो समझ में आया हमारे, कुछ मैच थे उसमें से 10 मैच ये जीत गई, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो इंटू 100 करते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। यही कह रहा है ना। तो इसको हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10/x इंटू 100 इक्वल टू होने वाला है 40। 40%, 40 हटा दो, चलो ठीक हो गया, 40% हो गया। तो इक्वल टू कितना आ गया, 40 आ गया। सबको पता है कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। बात सिंपल है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 100 अपॉन एक्स लिख सकता हूँ, इक्वल टू 40 लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है। इसको ऊपर भेज दूं तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 100 इक्वल टू 40x। तो x इक्वल टू कितना हो गया, ये 40 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। 10 इंटू 100 अपॉन 40, 0 से 0 कट गया, 4 से ये कट गया 15 टाइम। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 25 आ गया। मतलब टोटल मैच कितने हुए, 25 मैच हुए, जिनमें से कितने मैच जीत गई, ये 10 मैच जीत गई। हमारा आंसर सही है गलत है निकाल लेते हैं। टोटल मैच हुए थे 25, जीती थी 10, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, इंटू किया 100, 50 से 25 से कट गया 4 टाइम, 4 इंटू 10 इक्वल टू 40% आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है। सिंपल था, कोई टफ नहीं था, सिंपल सी बात है। किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं। वो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, इसमें कुछ नया नहीं किया हमने। ठीक है, तो हमने यहाँ को देख लिया कि किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देते हैं, इंटू 100 करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे को वही किया, इसके बाद इसको लिखा, इसके कन्वर्जन में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एक बार। फिर से वही बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट, कितने रुपए बचे हैं उसके, सिंपल समझा रहा हूँ अभी। 600 रुपीज लेफ्ट है, मतलब बच गए हैं, कुछ रुपए थे उसके पास, उसने खर्च कर दिए, तो उसके पास 600 रुपए बच गए। कितने रुपए थे उसके पास, वही बताना है। उसका बिगनिंग में कितने रुपए थे बताओ कह रहा है। तो हमारा बेसिक रूल, जो हमें नहीं पता या जो निकालना है उसको मान लेते हैं एक्स। तो क्या होता है, लेट चमेली हैड रुपीज इक्वल टू एक्स। अब मैंने मान लिया चमेली के पास एक्स रुपए थे, बात खत्म। ठीक है, तो उसने एक्स में से कुछ रुपए स्पेंड करे और उसका कितने रुपए बच गए, 600 रुपए बच गए। मतलब एक्स में से कुछ निकाला उसने, कितने रुपए बच गए उसके पास, 600 रुपए बचे हैं उसके पास। कितने रुपए बचे हैं, लेफ्ट हुए हैं उसके पास, मतलब जो बचे हैं उसके पास कितने रुपए, 600 रुपए बचे हैं। और उसने कितने रुपए खर्च कर दिए हैं, उसने खर्च कर दिए हैं 75 रुपीज
इफ दे स्पेंड कितना, इफ सी स्पेंड 75 रुपीज, ठीक है, अगर वो 75% उसने अपने जितना कमाती थी उसका 75% उसने उड़ा दिया, ठीक है, अब उसके बाद बचे हैं 600 रुपये, तो मतलब उसने कितना परसेंट बचा है उसके पास, टोटल परसेंट कितना होता है 100, टोटल परसेंट 100 होता है, मतलब उसकी सैलरी कितनी रही होगी 100 रही होगी, 100% रही होगी, जिसमें से उसने 75 उड़ा दी, तो कितनी परसेंट बच गई 25% बच गई। तो हमें सिंपल से पता चल गया कि 25% जो बची है उसकी सैलरी वो कितनी है 600 है। मैं सबसे बेसिक समझा देता हूँ तुम्हें, सबसे शॉर्टकट 25% है वो किसके इक्वल है 600 के इक्वल है। ऐसे नहीं बनाएंगे हम लोग, बनाएंगे अलग मेथड से, बस इसको समझा देता हूँ शॉर्टकट में। तो 600 है वो किसके इक्वल है 25 के इक्वल है, तो 25% इक्वल टू होता है 600, तो 1% इक्वल टू निकाल सकते हैं हम लोग 600/25। ये सबको पता है कि बहुत ज्यादा दिया है तो एक को निकालना है तो उसको क्या कर देते हैं डिवाइड में डाल देते हैं। इसको अगर मैं डिवाइड से कट कर दूं 52 जा 25 2 जा 50, 10 बच गया मतलब 24, तो 24 टाइम्स चले जाएगा, ये 24 टाइम कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो 1% इक्वल टू 24, तो 100% इक्वल टू कितना, ये 100 कब होगा जब उसको मल्टीप्लाई 100 से करूंगा, इंटू 100 कर दो, कितने रुपए होने चाहिए उसके, मतलब स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपए थे 2400 रुपीज थे। एक मेथड तो ये है कि 25% पता चल गया, उसको 600 के इक्वल रख दो, 1% निकल जाएगा, 1% जो आएगा उसको इंटू 100 कर दो, तो 100% निकल जाएगा, उसका स्टार्टिंग में कितने रुपए थे 100% होते हैं। एक मेथड तो ये है कि शॉर्टकट ऐसे बना सकते हैं। अब दूसरी मेथड देखिए जल्दी से, कि चमेली हेड रुपीज कितना 100, तो टोटल कितना था उसका 100% था, जिसमें से उसने कितना खर्च कर दिया 75% खर्च कर दिया, कितना बच गया 25% उसके पास बच गया। तो हमें पता है कि किसी भी नंबर का कितना 600, उसको 600 किसका टोटल का x का 600 कितना होता है, कितना परसेंट है 25% है, ये है, समझ में आ गया। 600 का x में से कितने रुपए बचे उसके पास 600 बचे हैं, जो कि कितने हैं 25% है, ये तो पता है ना 25% है ये, क्योंकि 75 उड़ा चुकी है वो, अब कितना बचेगा 25% बचेगा, तो 600/x इंटू 100 इक्वल टू 25। तो इसको मैं सीधे लिख सकता हूं 600 इंटू 100 इक्वल टू 25x लिख सकता हूं, ये समझ में आ गया होगा, ये ऊपर चले गए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 600 इंटू 100/25, 25 से 4 ये कट गया 4 टाइम, ये कितना हो गया 2400। इसका मतलब उसका स्टार्टिंग में कितने रुपए थे, उसका स्टार्टिंग में रुपीज थे 2400 रुपीज थे, तो x यहाँ से निकल गया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बनने वाला है। ठीक है, फिर इसको समझा देता हूँ एक बार दोबारा से। उसका टोटल रुपीज कितने थे हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया x उसके पास टोटल रुपीज थे, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि उसने 75 खर्च कर दिए, मतलब 75 उसने खर्च कर दिए, तो कितने 75% खर्च कर दिए तो कितने बचे उसका 25% बचे ना, जो 25% है वो किसके इक्वल है 600 के इक्वल है। अगर तुम 100 में से 25 मार्क्स लाते हो तो तुम्हारी कितनी परसेंट हुई 25 हुई। मैंने कहा तुम कितने में से मार्क्स लाए कि तुम्हारी 25% हो गई, तुम कितने में से मार्क्स लाए कि तुम्हारी 25% आई है, तो मैंने कहा तुम 25 मार्क्स लाए हो और तुम्हारी 25% आई है, बताओ कितने में से लाए हो तुम। तुम्हें पता है कि 25 इंटू एक्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो हमें पता चल जाएगा कितने में से लाए हैं हम लोग, 100 में से लाए हैं, यहाँ पे वो निकल जाएगा, क्या एक्स की वैल्यू क्या 100 में से लाए हैं निकल जाएगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे पैटर्न वही फॉलो होता है कि इसका टोटल जितने थे उसमें से कितने बचे हैं 600 बचे हैं, मतलब लाने तो इसको 100 में से 100 चाहिए थे, लेकिन ला कितनी पाई बेचारी, जितने रुपए थे उतने मार्क्स कटते गए। ऐसा ही तो होता है हमारे पास, क्या होता है कि टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, हम लोग लाना तो कितना चाहते हैं 100 में से 100 लाने चाहते हैं। अब इसको मान लीजिए उसके खर्च होते चले गए, मार्क्स क्या होते चले गए खर्च होते चले गए, अब बेचारी कितनी ला पाई 50 मार्क्स ला पाई, तो इसकी तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो कितने परसेंट लाएगी बेचारी 50% लाई इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ क्या था कुछ रुपए थे वो खर्च करते गए कितने बच गए 600 रुपीज बन गए, इसका परसेंटेज जो निकल रहा है वो कितना है 25 के बराबर है, तो 600/x इंटू 100 कितना 25 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको मांगेगा, तो कहेगा कि आपसे प्रैक्टिस करो क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज ऐसा टॉपिक होता है जो हर जगह पूछा जाता है। शॉर्ट ट्रिक्स इसके बाद देखेंगे, ठीक है, अगर टाइम बच जाता है तो शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। जो पहला क्वेश्चन था वो शॉर्ट ट्रिक था आपका, ठीक है, 25% इक्वल टू इतना, तो इतना बराबर इतना, सिंपल समझ में आ गया आपके।
अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो देखिए क्वेश्चन देखिए 6 कह रहा है पीपल लाइक क्रिकेट कितना 60%, पीपल लाइक फुटबॉल कितना 30%, तो पीपल लाइक अदर गेम्स कितना, टोटल परसेंट होता कितना है, टोटल परसेंट होता है हमारे पास 100। सिंपल सी बात है। 60% तो ये खत्म करते हैं, 60% निकल गए। ये पूरा झुंड है लोगों का, इसमें 60% ये निकलो भाई, 60% क्रिकेट वाले निकल जाओ, लग जाओ। कितना बच गया, फुटबॉल वाले भी निकल जाओ भाई, फुटबॉल वाले निकल गए 30%। अब कितने बच गए, ये कितना परसेंट बचा, कोई 10% तो बचा होगा। सिंपल सी बात है, टोटल परसेंट 100 होता है। तो भाई 60% क्रिकेट में चले गए, 30% फुटबॉल में चले गए, तो बच कितने गए, 100 माइनस 60 प्लस 30, ये तो बच गए। तो ये कितना आ जाएगा, सिंपल से लिख देता हूँ 10%। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। 100 में से माइनस कर दो 90, कितना आएगा 10% आएगा। क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है, तो वही तो बच्चों का खेल हो गया, निकाल देना। अब कहता है कि हमारे पास टोटल जो लोग है ना, जो टोटल लोग हैं वो कितने हैं, कह रहा है टोटल नंबर में 50 लाख है। कितने हैं, 50 लाख है। ठीक है, 50 लाख है। तो कह रहा है कि कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल जो हर एक गेम को लाइक करते हैं। तो क्रिकेट कितने लाइक करते हैं, कह रहा है पीपल लाइक फुटबॉल, पीपल लाइक क्रिकेट, सॉरी पहले क्रिकेट इक्वल टू कितना 60% ऑफ 50 लाख। यही तो बात का मतलब कि 60 लाख का 60% क्या करते हैं, 50 लाख का 60% क्या लाइक करते हैं, क्रिकेट। तो 60% ऑफ 50 लाख निकाल देंगे। 60% हटता है तो क्या आता है, अपॉन में 100 आता है। अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब इंटू होता है, 50 लाख लिख देंगे, सीधे 50 लाख ही लिख रहा हूँ मैं, 50 लाख लेंगे। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया 5 इंटू 6 30। तो कितने लाख पसंद करते हैं, 30 लाख। तो क्या पसंद करते हैं, हमारा क्रिकेट पसंद करते हैं। ऐसे हम लोग फुटबॉल निकाल लेंगे, निकाल दो पूरा ही। तो यहाँ सीधे लिखता हूँ फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल लिख दिया। तो कितना परसेंट, 30% ऑफ कितने लाख, 50 लाख। यही बात का मतलब। तो निकाल लीजिए 30 इंटू अपॉन 100 इंटू 50। तो 0 से 0, 0 से 0 15, कितने लाख, 15 लाख। सिंपल सी बात है, हमें पता चल गया क्रिकेट कितने लाइक करते हैं, क्रिकेट लाइक करते हैं, पता चल गया हमें कितने लाख, 30 लाख पसंद करते हैं, 30 लाख लिख दिया। हाँ 30 लाख। ये कितने लाख, फुटबॉल कितने, फुटबॉल करते हैं 50 लाख, ये 30 लाख। टोटल कितने हो गए, 45 लाख। और हैं कितने टोटल, ये टोटल है कितने, 50 लाख। तो कितने लाख पसंद करते होंगे, तो अदर गेम्स। तो अदर गेम्स पसंद करते होंगे 5%। तो 5 लाख, सॉरी 5 लाख क्या करते होंगे, अदर्स गेम्स को पसंद करते होंगे। समझ में आ गया होगा। आप अदर्स वाला भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदर्स इक्वल टू लिख देंगे आपको 50% ऑफ 50 लाख, वो 10% ऑफ 50 लाख। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 5 लाख आ जाएगा। या फिर ऐसे कीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, जितने बच गए वही तो लाइक करते हैं। यहाँ आपको ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और आई होगी तो शायद दूसरे क्वेश्चन पे आई होगी, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखा है, उसको आप दोबारा से देख लीजिए। अगर आपको लगता है रिमाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इतना कुछ था नहीं उसमें। एक टोटल नंबर है, टोटल नंबर से कुछ मार्क्स लेके आया। तो कोई मान लो टोटल कितने का ही था, पेपर हमें नहीं पता कितने का था, ये बताना है। और 600 मार्क्स लेके आया, तो उसकी जो परसेंटेज बन रही है 25 बन रही है। तो बताओ कह रहा है कि कितने परसेंट है, तो आप बना सकते हैं, ऐसा कुछ टफ नहीं क्वेश्चन है। ठीक है, बस एक कॉन्सेप्ट अभी जब तक हमें समझ में नहीं आते तब तक हमें टफ लगता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया हो आपको। इसको देखिएगा अच्छे से, परसेंटेज को, बहुत अच्छा टॉपिक है परसेंटेज। इससे क्वेश्चन अदर्स बुक से भी कीजिए। अगर नहीं आते क्वेश्चन तो मेरे को भेजिए, मैं बनाऊंगा उनको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।